नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। यह टॉपिक आरपीसी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अभी, और जो वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता आदि एग्जाम है, आरएस है, उनमें बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, भी आगे भी पूछे जाएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है, और आज अपनी इस क्लास में उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंडीय सिद्धांत की। अग्निकुंडीय सिद्धांत में राजपूतों का जन्म है वह एक अग्निकुंड से हुआ है। इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या कहलाएगा? अग्निकुंडीय सिद्धांत में। इस सिद्धांत के जो प्रमुख हैं वह है चंद्रबरदाई। इसका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादेवी। पृथ्वी भट्ट वल्लादेवी। यह रहने वाले था निवासी लाहौर, और लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। इसने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो, और यह ग्रंथ वीर रस में लिखा गया है। तो जो राजस्थानी साहित्य है उन्हें विभिन्न जो अलंकार है, छंद है, उसमें बांटा गया है, और यह ग्रंथ है वह किस में लिखा गया है? वीर रस में लिखा गया है। ठीक है। तो इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में उल्लेख है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में 4 वीर पुत्र पैदा हुए भी। ठीक है। और वो जो वीर पुत्र पैदा हुए वही क्या थे? भी क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है। तो इस ग्रंथ को पूरा किया इसके पुत्र जलहण ने। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रबरदाई भी। चंद्रबरदाई जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था, निवासी लाहौर का, और इसने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो जो वीरस में लिखा गया। इस ग्रंथ को पूरा किया इसके पुत्र जलहण ने भी। एक इतिहास में आप पढ़ते होंगे कलहण भी, राजतरंगिणी का लेखक कलहण, वो कलहण है, ये जलहण है। ठीक है। इस ग्रंथ में क्या कहा गया है कि ये जो राजपूत है वह अग्निवंशीय है भी, अग्निवंशीय है। इनका जन्म कहाँ से हुआ है? अग्निकुंड से हुआ है। यह ग्रंथ उल्लेख करता है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया भी। ठीक है। और इस यज्ञ से 4 वीर पुत्र पैदा हुए। ठीक है। कौन कौन से हुए? एक तो थे प्रतिहार, एक थे परमार, एक थे चालुक्य या सोलंकी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी, और एक थे चाहमान या चौहान भी। तो यज्ञ किसने किया? वशिष्ठ मुनि ने। कहां पर किया? आबू पर्वत पर।
इसका कारण था कि बहुत से विश्वामित्र जैसे अनेक विद्वान जो थे वो यज्ञ कर रहे थे भी माउंट आबू पर। तो राक्षस क्या करते, उनके यज्ञ में विभिन्न विभिन्न प्रकार से विघ्न डाल देते। तो इस विघ्न से छुटकारा पाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें पहले बार 3 वीर पुत्र पैदा हुए भी, प्रतिहार, परमार और चालुक्य भी। ठीक है, परंतु ये इन तीनों से भी जब वो राक्षसों का समाधान नहीं हो पाया तो उन्होंने और बड़ा यज्ञ किया और पुत्र पैदा किया, चौथा पुत्र चौहान या चामान। इन चौहानों ने फिर की सहायता से वशिष्ठ मुनि ने सफलतापूर्वक यज्ञ का आयोजन किया भी। ठीक है, तो ये सारी बात किस में लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, जो किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई द्वारा। अब इस चंद्रबरदाई की बात करते हैं। यह जो चंद्रबरदाई था यह अजमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी कवि था और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही समय और एक ही घड़ी में हुआ है। ठीक है, और न केवल जन्म बल्कि मृत्यु भी दोनों की क्या हुई, एक साथ ही हुई भी। ठीक है, तो अब ये जो अग्निकुंडीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत का समर्थन किया भी, इस मत का समर्थन भी। तो याद रखना, एक तो किया था मुहणोत नैणसी ने भी। ठीक है, यह मुहणोत नैणसी कौन था भी, यह जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था जिसने ग्रंथ लिखा मुहणोता नैणसीरी ख्यात। तो इसने समर्थन किया भी किसका, यह अग्निकुंडीय सिद्धांत सही है भी, इसके द्वारा ये पैदा हुए थे। और दूसरे थे सूर्यमल मिश्रण में, सूर्यमल मिश्रण। यह बूंदी राज्य के राजकवि थे जिन्होंने बूंदी के इतिहास को लिखा था। इन्होंने भी इस मत का क्या किया, समर्थन किया था। अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, याद रखना भी, कर्नल जेम्स टोड ने भी, कर्नल टोड व विलियम कुक ने भी। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने कहा हो सकता है यह सिद्धांत सही हो। क्यों, क्योंकि यह जो कर्नल टोड है, इन्होंने क्या किया, यह जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था इसका क्या किया, उद्धार किया था, इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया भी। तो इसका उद्धारक या लोकप्रिय बनाने वाला कौन था, कर्नल टोड था भी, याद रखना। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। क्लियर है, फिर से देखते हैं। अग्निकुंडीय सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वीवट वल्लादी था, निवासी लाहौर। ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो वीर रस में। और इस ग्रंथ में क्या कहा, ये क्या थे, अग्निवंशीय थे भी। इसका उद्धारक या लोकप्रिय बनाया कर्नल जेम्स टोड ने। इस ग्रंथ को पूरा किया इसके पुत्र जलहन ने। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया आबू पर्वत पर और 4 वीर पुत्र पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और चाहमान या चौहान भी। इस मत का समर्थन किया मुहणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया कर्नल जेम्स टोड व विलियम क्रुक ने भी। क्लियर है यहाँ तक। फिर है दूसरा ब्राह्मण से उत्पत्ति सिद्धांत भी। ब्राह्मण से उत्पत्ति सिद्धांत। तो कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने कहा राजपूतों की उत्पत्ति है
वह ब्राह्मणों से हुई है भी, जिनमें गोपीनाथ शर्मा, व B.R. भंडारकर भी। यह दोनों इस मत के बहुत बड़े समर्थक थे भी। कौन है? B.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा भी। ठीक है, लेकिन ये एक और है असमर्थक भी, असमर्थक भी। तो इसको असमर्थता जताई या इसको अस्वीकार किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं भी, और नहीं करने का कारण क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि ये जो राजपूत थे अपने पुरोहित की गोत्र साथ लगा लेते थे। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने क्या कहा कि यह असत्य है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति क्षत्रियों की, राजपूतों की नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा और B.R. भंडारकर क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है भी। ठीक है, अब देखो इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से इसकी जानकारी मिलती है कि चौहान क्या है, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है भी, ब्राह्मणों से हुई भी। ठीक है, कौन कह रहा है बात? बिजोलिया शिलालेख कह रहा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति किससे हुई है भी? चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है भी। बिजोलिया शिलालेख कब लिखवाया गया? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है भी, 1170 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी बिजोलिया शिलालेख, क्योंकि इससे चौहानों की जानकारी मिलती है, तो एग्जाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, फिर एक कवि हैं जान कवि, और इनका एक ग्रंथ है कायम खां रासोवी। ठीक है, जान कवि ने अपने ग्रंथ कायम खां रासो में क्या कहा है? चौहान है, ये क्या है भी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है भी। ठीक है, तो जान कवि भी क्या कहते हैं कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, और बिजोलिया शिलालेख भी क्या कहता है? यह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी सबसे पहले तो बताओ कहाँ लगाई गई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ लगाई गई है? अभी कुंभलगढ़ है दुर्ग के अंदर भी। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति क्या कहती है कि बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मणों से संबंधित बताया गया है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रशस्ति में बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मणों से संबंधित बताया गया। तो यह भी एग्जाम में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या कहती है? उसके अनुसार बप्पा रावल को
अनंतपुर के ब्राह्मणों से संबंधित बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल वंश ठीक, अभी ठीक, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो गोहिल हैं इनको क्या किया गया है, एक ब्राह्मण थे भी। ठीक है, ये जो गोहिल है ये ब्राह्मण गुहेदित का वंशज बताया गया है। तो गोहिलों को ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया है, इसके समर्थक रहे हैं गोपीनाथ शर्मा और BR भंडारकर भी। इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से, जो 1170 ईस्वी में लगाया गया। क्या कहता है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। फिर जानकवि द्वारा लिखित कायम खां रासों में भी क्या कहा गया है, ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे भी। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को अनंतपुर के ब्राह्मणों से संबंधित बताया गया है। फिर गोपीनाथ शर्मा ने अनुसार गुहिलों को ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया गया है। क्लियर है, तो ये अपने दो सिद्धांत हो गए, एक अग्निकुंडीय सिद्धांत और एक ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात याद रखना भी, इस सिद्धांत का विरोध किसने किया, भी किसने इसको स्वीकार नहीं किया, यह एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दशरथ शर्मा ने इस सिद्धांत को क्या किया, अस्वीकार किया है। ठीक है, फिर तीसरा है वैदिक क्षत्रियों की संतान भी, वैदिक क्षत्रियों की संतान। ठीक है, यह मत क्या कहता है कि पहले तो बात करते हैं किसने दिया भी, समर्थक CV वैद्य, CV वैद्य, और इसे क्या कहा जा सकता है, विशुद्ध भारतीय भी, विशुद्ध भारतीय। तो डॉक्टर CV वैद्य ने क्या कहा था, ये जो राजपूत हैं ये क्या हैं, विशुद्ध भारतीय हैं भी। ठीक है, तो CV वैद्य, वी से विशुद्ध, वी से विशुद्ध, तो विशुद्ध भारतीय किसने कहा था, CV वैद्य ने विशुद्ध भारतीय कहा था। ठीक है, इनके अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पौरुष सूक्त में क्षत्रियों का उल्लेख है। याद रखना भी, क्या कहा गया है कि जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल के पुरुष क्षेत्र में, पुरुष सूक्त में क्षत्रियों का उल्लेख है, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था बताई गई है। और वर्ण व्यवस्था क्या कह सकते हैं, इसमें वर्ण व्यवस्था भी, और ये वर्ण व्यवस्था क्या कहती है, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी भी। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो आदि पुरुष के भुजाओं से निकले वो तो क्या थे, मुख से निकले वो तो क्या थे, ब्राह्मण थे भी। फिर क्या हुए, जो भुजाओं से निकले वो क्षत्रिय थे। ठीक है, फिर जो जांघों से निकले वो वैश्य थे भी, वैश्य मतलब व्यापारी भी। और जो पैरों से निकले वो क्या थे, शूद्र थे भी। ठीक है, क्या कहते हैं,
10वां मंडल क्या कहता है, 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी। और इनकी उत्पत्ति क्या हुई, ब्राह्मण की आदिपुरुष के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, इसीलिए ये सारे के सारे क्या थे, ताकतवर थे। जांघों से किसकी हुई, वैश्य की यानी कि व्यापारियों की, और पैरों से किसकी हुई, शूद्र की। और शूद्रों को क्या कहा गया अभी, आप इन तीनों की सेवा करोगे भी। ये क्या कहता है, ऋग्वेद का 10वें मंडल का पौरुष सूक्त कहता है। ठीक है। अब तो इस प्रकार क्षत्रियों की उत्पत्ति किससे हुई, भुजाओं से हुई। ठीक है। एक विद्वान है गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी। ठीक है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा अभी, राजपूत क्या है, आर्यों की संतान है। राजपूत आर्यों की संतान है, मतलब इनका जन्म स्थल क्या है, भारत ही है, आर्यावर्त ही है। ठीक है। तो इसलिए इसने क्या कहा, राजपूत आर्यों की संतान है। ओझा, ओझा आर्य, इसमें भी आ है, इसमें भी आर्य, तो याद रखना। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को आर्यों की संतान कहा है भी। कारण क्या कहा, इन्होंने कहा भी ये क्या करते हैं भी, एक तो यज्ञ करते हैं भी। कारण क्या बताया, यज्ञ करते हैं। ठीक है। अश्व पालन करते हैं, अश्व पालन करते हैं। इसके अलावा इनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संगठन या संरचना भी काफ़ी मजबूत है, आर्यों के समान है। इसलिए इसने क्या कहा, यह क्या करते हैं भी, ये राजपूत है, वो आर्यों की संतान है। इसके अलावा ये क्या करते हैं भी, अस्त्र पूजा भी करते हैं, अस्त्र पूजा। तो इस आधार पर क्या कहा गया, राजपूत है वो क्या है, वैदिक क्षत्रियों की संतान है या विशुद्ध भारतीय है। किसने कहा, सीवी वेद, वी से विशुद्ध भारतीय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ओ मतलब आ और आ, आर्यों की संतान। रीजन क्या दिया, यज्ञ करते हैं, अश्व पालन करते हैं, इनका शारीरिक संगठन मजबूत है और ये अस्त्र पूजा करते हैं। इस प्रकार ये किसकी संतान है, आर्यों की संतान है। क्लियर है। आगे अभी मिश्रित मूल का सिद्धांत भी, मिश्रित मूल का सिद्धांत। ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये जो क्षत्रिय हैं वो मिश्रित मूल के हैं, बहुत सी जातियां उनके आपस में मिश्रण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप इन राजपूतों का उत्पत्ति हुई भी। ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय भी, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने दिया, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दिया भी। ठीक है। फिर कहते हैं अगला है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम भी। ये किसने कहा, यह कहा ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने भी। ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने यह बात कही भी। ठीक है। इसने क्या किया, जो समाज है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो लोगों के साथ घुलते मिलते भी हैं। अब आपस में घुले मिलेंगे तो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी करेंगे, और उससे क्या हुआ,
एक नए मिश्रण से एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर जाति पैदा हुई, जिसे क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया, राजपूत कहा गया। ठीक है, किसने कहा? बृजलाल चट्टोपाध्याय ने। तो देखिए, मिश्रित मूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने, लेकिन सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम बताया किसने? बृजलाल चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत में। तो पिछली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी और स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था भी। ठीक है, तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मत भी, सूर्यवंशीय व चंद्रवंशी मत भी। ठीक है, इस मत का जो समर्थक थे उनमें गौरीशंकर ओझा व दशरथ शर्मा थे भी। गौरीशंकर ओझा व दशरथ शर्मा, ये दोनों इस मत के समर्थक थे। उन्होंने कहा जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी भी थे। तो सूर्यवंशी में इन्होंने बताया कि जो प्रतिहार हैं वो तो क्या है भी? सूर्यवंशी है। यहां से भी क्वेश्चन आया गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो जो प्रतिहार है, चौहान है, गुहील है, तो याद रखना ये तीनों ही, जो तीनों ही बड़ी बड़ी जो अपनी राजस्थान की वंशज हैं, वो सारे के सारे किस में आ गए भी? सूर्यवंशी में आ गए। प्रतिहार है, चौहान है, गुहील है और राठौड़ है। ये सारे के सारे क्या है भी? सूर्यवंशी है। कौन कौन से? प्रतिहार, चौहान, गुहील और राठौड़, सारे के सारे क्या है भी? सूर्यवंशी है। जबकि चालुक्य, यादव और बाटीवी, ये सारे के सारे क्या हैं? चंद्रवंशी हैं भी। क्लियर है? आई बात समझ में? जो गौरीशंकर ओझा और दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, जो राजपूत हैं वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है भी। चंद्रवंशी राजपूत किन्हें कहा गया और सूर्यवंशी किन्हें कहा गया? प्रतिहार, चौहान, गुहील और राठौड़, ये वंशज तो क्या थे? सूर्यवंशी थे। चालुक्य, यादव और बाटी, ये सारे के सारे क्या थे? चंद्रवंशी थे। किनके अनुसार? गौरीशंकर ओझा व दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, फिर लास्ट बच्चा है विदेशी मूल का सिद्धांत भी। विदेशी मूल का सिद्धांत, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा समर्थक था वो तो स्वयं कर्नल टोड था भी। क्योंकि इसने राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा था, इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थानी इतिहास का जनक, कर्नल जेम्स टोड को। इसने क्या कहा भी? राजस्थान के अंदर शक व सीथियन आक्रमणकारी जातियां आई भी, याद रखना, ठीक है। ये क्या थी? लड़ाकू थी, लड़ाकू जातियां। ठीक है, ये अपने राजस्थान के अंदर आई और इन लड़ाकू जातियों के साथ आपस में संबंध स्थापित किए यहाँ के लोकल निवासियों ने। तत्पश्चात एक नई पीढ़ी पैदा हुई, वह क्या कहलाई हुई? राजपूत कहलाई हुई। ठीक है, समर्थक इसके कौन कौन थे? कर्नल टोड था और विलियम क्रुक था भी, याद रखना है। तो इन्होंने क्या कहा? शक व सीथियन। ठीक है, फिर बात करते हैं हुण, एक जाति थी, हुण जाति के वंशज भी,
यह किसने कहा? यह कहा भी विंसेंट स्मिथ ने भी। विंसेंट स्मिथ क्या कहता है, हुण जाति जब राजस्थान के अंदर आई तो आपस में इन्होंने संबंध बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप एक खूंखार लड़ाकू जाति पैदा हुई, जिसका नाम क्या रखा गया? क्षत्रिय रखा गया भी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक के कनिंगम की बात करें। उसने कहा यूची कबीला है भी कुषाणों का, उसके द्वारा ये पैदा हुए थे भी। कुची कबीला भी किसका? कुषाणों का। ठीक है, कुषाणों का। किसने कहा? कनिंगम महोदय ने कहा भी, कि कनिंगम महोदय ने कहा कि ये जो कूची कबीला है, यहाँ के कुषाणों के साथ इस जाति का संबंध होने के बाद यह जो क्षत्रिय है ये पैदा हुए भी। ठीक है, फिर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड का ये मत है, यह काफ़ी हद तक इसने सही माना, और सही मानने का कारण इसने क्या दिया? इसने कहा जो राजपूत हैं वो भी क्या करते हैं? शकों की तरह यज्ञ करते हैं, अश्वपालन करते हैं और शस्त्र पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को झुटलाया गया। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन भारत में आर्य थे वह भी तो यही कार्य करते थे। ठीक है, तो इनके जो मत हैं विदेशी मूल का सिद्धांत है, यह ऑलमोस्ट विदेशियों द्वारा दिया गया, इसलिए ज़्यादा सर्वमान्य नहीं रहा। ठीक है, फिर एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, उसकी बात करते हैं। ग्रंथ हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। ठीक है, जिसमें हमीर देव के बारे में बताया गया है। इसके लेखक थे नयन चंद्र सूरी भी, नयन चंद्र सूरी। इन नयन चंद्र सूरी ने राजपूतों को कहा सूर्यवंशी भी। एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमीर का महाकाव्य है, ग्रंथ में राजपूतों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। तो नयन चंद्र सूरी, सू से सूरी से सूर्यवंशी, सूरी से सूर्यवंशी। फिर एक और ग्रंथ पृथ्वीराज विजय भी, पृथ्वीराज विजय, और इसके लेखक थे भी जयानक भट्ट। इन्होंने भी क्या कहा? राजपूतों को सूर्यवंशी कहा भी। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य में नयनचंद सूरी ने भी सूर्यवंशी कहा, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट ने भी सूर्यवंशी कहा भी। ठीक है, ये इसके लेखक हैं भी। ठीक है, तो ये था आज का प्यारा सा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आरपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।